ने श्री रंग कियो उत्सव राम जी जासु सुतारे लगन रोजी श्री रंग कियो उत्सव न्योत सकल बिरादरी जी नागर कुल रो भाव हरि राम जी सकल बिरादरी जी नागर कुल रो भाव हरि कृष्ण भृगु सप्तमी जी कुमकुम पत्र लिखाए राम जी माघ कृष्ण भृगु सप्तमी जी कुमकुम पत्र लिखाए भाई बंधु भेला होया जी जाजम दीन बिछाए हरि राम जी भाई बंधु भेला होया जी जाजम दीन बिछाए हरि जय भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज राम जी भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज नानी बाई रे माय रारी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि ने भात भरी हरि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बहुत ही सुंदर सुख सारण जी महाराज महायरे रे प्रसंग में वर्णन करने लगा नरसिंह जी महाराज जी बेटी नानी बाई अब नानी बाई रा ससुरो जी बड़ो कोड करियो घरे महीने ब्याव रचियो है ब्यावरी तैयारियां होने लगी तो विचार करियो सबने न्योता भी देना पड़ी माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्री लिखाए माघरो महीनो कृष्ण पक्ष री सप्तमी और उन्हीं दिन शुभ मुहूर्त रे महीने सब सगा संबंधिया ने बुलाया गया जाजम बिछाई गई और महाराज सब जितना भी रिश्तेदार है सगा है जान पहचान रा सबा ने न्योतो दियो और पहली रे जमाना रे महीने जाजम ढालता जब बैठता तो जाजम बिछाता क्यों बिछाता क्योंकि भाई बंदा में अगर ऐडी कोई लड़ाई झगड़ा की बात होड़ी होती नहीं बोलता बोला चाली होड़ी होती तो कहता भाई बीती बात में भूल जाओ अब नयो कार्य करा शुभ कार्य करा तो उन बात ने जाजम नीचे ढाल दो और आओ माथे बैठ सब हिल मिलने और कोई शुभ कार्य करा। लेकिन आजकल कठे जाजमा महाराज जावे तो जावे और नहीं आवे तो नहीं आवे कोई बात नहीं लेकिन लोग जाए नहीं कहे भाई साहब आप पधारो या आप रे बिना वो कार्य क्या सरेला तभी तो महाराज पहली रा लोग इतना सहनशील होता इतना इन प्रकार एकजुट हो रहता इन प्रकार रो परिवार थो इन प्रकार नारी भावना थी एक दूसरा रे प्रति इतरो प्रेम तो लगाव थो। लेकिन आज महाराज दूसरो जावे तो जावे कोई मतलब नहीं लेकिन मारो कार्य सरणो चाहिए तो श्रीरंग जी महाराज भी जाजम बिछाई सब सगा संबंधिया ने बुलाया एक एक कर और महाराज सब आए विराजमान होया तो सबसे पहले गणेश जी महाराज की पत्रिका लिखी गई जितना भी जान पहचान रहा था सबरी लिखी गई जितना रिश्तेदार था सगा संबंधी था जो खास सगा था सबरी लिखी गई और सबरी लिख एक एक रे हाथ में पकड़ा दी क्योंकि आजकल तो बहुत प्रिंटर आ गया कंप्यूटर है एक कॉपी लिखा और जितनी चाहे उतरी अपा निकाल सका कॉपी ले सका लेकिन पहले सब हाथ से लिखनी पड़ती तो सबरी हाथ से लिख एक एक आदमी ने अलग सु पकड़ाया और कहो भाई ठेठ इनारे घरे जाइजो और बड़ा मान सो बड़ा भाव सो कहना आईजो कि आपने तो पधारणो ही पड़ेला अगर आप नहीं आओला तो वो कार्य किया सरेला। इन प्रकार सब लोग गया है अठीने गांवरा महाराज पहली रे समय रे महीने और आज भी बहुत जगह है कि गांवरा 5 पंच होया करता
अगर कोई भी छोटी बड़ी बात होती, कोई बड़ो फंक्शन होतो तो उन्होंने बुलाता। वे आपरी महाराज देख रेख रे महीने आपरी सूझबूझ से वो कार्य कराता। तो 5 पंच बैठा, कहने लगा श्रीरंग जी आप सवारी पत्रिका तो लिख दी, लेकिन एक ने तो आप भूल ही गया। तो श्रीरंग जी कहने लगा नहीं नहीं महाराज, सबने याद कर कर और सबरी पत्रिका लिख और खुद हाथ से पकड़ाई हूँ। तो पंच कहने लगा महाराज सवारी तो लिख दी, मायरेरा न्योता ही भेज दिया, लेकिन जो मायरो लेने आने वाला है उन्होंने तो लिखो, उन्होंने बिना लावेला कौन, आपरा जो खास सगा है माने तो निमंत्रण लिखो। जोइन नरसिंह जी रो नाम आयो, खास सगा रो नाम आयो। श्रीरंग जी महाराज रो मुख उतर गयो, क्योंकि उन्होंने पतो तो नरसिंह जी महाराज रे पास कुछ है नहीं, खाली हाथ आवेला, गांव रे महीने कीर्तन करेला, सत्संग करेला, भजन गावेला और अपाणो भूंडो लगावेला। तो अब आई बात नानी बायरी सासू ने पतो चाली। अब सासू जी विचार करने लगा, अगर नरसिंह जी ने पत्रिका लिखी जी, नरसिंह जी अठे आई, अपाणो भूंडो लगाई, तो एड़ो कोई कार्य करो कि नरसिंह जी ने न्योतो भी जावे और नरसिंह जी अठे आ भी नहीं पावे। तो अब इन प्रकार की टेंशन हुई। और महाराज पहले रे समय में घरारा जो आंगन होता बहुत बड़ा बड़ा होता, आजकल तो गांव रे महीने तो फिर भी ठीक है, लेकिन शहर रे महीने जो गांव रो एक कमरो होवे, इतरा रे महीने तो शहर में एक परिवार रह ले, इतना छोटा छोटा घर। लेकिन पहले रे समय में बड़ा गुवाड़ होता, बड़ो आंगणो होतो, बड़ा बड़ा घर होता। तो अब नानी बायरा सासू जी आप रे आंगणा में कदी तो अटी न जावे, कदी अठी न आवे। जब इन प्रकार करता देख नानी बायरी दादी सासू डोगरी माचो ल्योड़ी उन आंगणा में बैठी, तो वह कहने लगी बींदनी बता तो सही थारे होयो कई, आज इतनी परेशानी में दिखे कई बात हुई बता तो सही। अब नानी बायरा सासू जी ने तो वह बात दिमाग में बड़ियोड़ी, नरसिंह जी अठे आवेला, अपाणो भूंडो लगावेला, एड़ो कोई कार्य करो, लेकिन नानी बायरा दादी सासू डोकरियों रहो नहीं जावे, बार बार पूछे। जब घनी बार पूछे और नानी बायरा सासू जी कुछ नहीं बतायो, तो थोड़ी देर पाची चुप बैठे, पाची थोड़ी देर होवे डोकरी पाची पूछे। आखिर में सासू जी कहने लगा अरे थे तो राम राम करो, उम्र हो गई, नरसिंह जी ने पत्रिका लिखी जब आवेला रबाणु भूंडो लगावेला और कई बात हो सके। डोकरी कहने लगी भाई बिंदनी इतनी देर से परेशान हो रही है, आ कोई बड़ी बात है? ओ तो महाराज बैठ तो सही, तने एड़ो महाराज एक उपाय बताऊं जिनसु नहीं तो नरसिंह जी आवेला और नहीं जो चीजा आपा लिखा वे ला पावेला, जब लाई नहीं पावेला तो खाली हाथ तो आने सु रहा। डोकरी कयो जा एक पढ़िया लिखा आदमी ने बुला, पूरो परिवार भेड़ो होयो, पढ़िया लिखा आदमी ने बुलायो गयो और सबरो सब परिवार बैठ एक और माहिरेरी पत्रिका ने लिखनी प्रारंभ करी। एक तो श्रीरंग जी के द्वारा लिखी जा रही है, लेकिन एक पूरा परिवार अलग सो मिल और इन प्रकार की महंगी महंगी चीज़ा लिखावे कि नरसिंह जी महाराज पैसा है नहीं, रुपया है नहीं, तो इतनी महंगी चीज़ा कटू लावेला। और सबरी सब मिल और लिखने लगे और सुख सारण जी महाराज वर्णन करे, सासु ननंद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के, सासु ननंद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के, द्वात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाय के, हरि राम जी द्वात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाय के, हरि प्रेम से जरा हाथ उठा के तालियां ने प्रसाद हो 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी जी, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी, 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी, हरि राम जी 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी, हरि
हजार खान महमूदी लिख दो साल दुसाला कापड़ा। हजार खान महमूदी लिख दो साल दुसाला कापड़ा। ठट्टा कर नरसीरा ब्याही बखता वर छे बापड़ा। हरि राम जी ठट्टा कर नरसीरा ब्याही बखता वर छे बापड़ा। हरि हजार तुम मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तुम मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में कोई भाटा लिख दो यूठ बोली डोकरी। हरि राम जी कागज में कोई भाटा लिख दो यूठ बोली डोकरी। हरि प्रेम से दोनों हाथ में तालियां के साथ गाता हूँ। भगत वचल प्रभु सारे सब काज। राम जी भगत वचल प्रभु सारे सब काज। नानी बैरे माय रारी ठाकुर जी ने लाज। सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि ओ जय जय नारायण हरि हरि ने भात भरी हरि। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पूरो परिवार भेड़ो होयो। नानी बाई सासू ननन देरानी जेठानी सबरा सब आए और मिल बैठ गया। लेकिन महाराज पहले रे जमाना में पढ़ा लिखा भी बड़ा कम होता। आजकल तो पढ़ाई रो युग है और बहुत लोग आप रे टाबरा ने पढ़ा भी दिया है। लेकिन आज भी कुछ क्षेत्र ऐड़ा है जिन रे महीने छोरारी पढ़ाई तो लगभग ठीक चल रही है। लेकिन कई गांव रे महीने ऐड़ी मानसिकता आज भी है कि भाई बेटो पढ़े लेकिन बेटी ने नहीं पढ़ा है। बहुत लोग ऐड़ा है, बहुत गांव ऐड़ा है कि छोरिया है महाराज क्यों जन्म लियो, घर रो काम करने लियो है। आज इन घर में काम कर रही है, काले दूसरे घरे जावेला तो बटे काम ही तो करनो है। इन वास्ते निवेदन है महाराज आप इन सत्संग में आ रिया हो। आपाने इन भारत वर्ष रे महीने गार्गी मैत्री जड़ी विदुषियां हुई है जिनारे आगे बड़ा बड़ा महाराज बड़ा बड़ा विद्वान भी मूक हो गया, कुछ बोल नहीं पाया, एकदम साइलेंट हो गया। एड़ी बड़ी बड़ी विदुषियां हुई जिन देश में अपा रह रिया। हाँ तो जिन मानसिकता ने और कई समय से जो चलती आ रही है इन मानसिकता ने दूर करो। अगर एक बेटी पढ़ेला तो वह 3-3 परिवारा ने महाराज आगे बढ़ावेला, 3-3 परिवारा रो उद्धार करेला। एक तो जिन घर में है जिन जगह वह जन्म लियो उन घरों भी उत्थान करेला। जिन जगह वह आगे जावेला उन ससुराल रे महीने भी भली भांति पढ़ी लिखी होय शिक्षित होय और महाराज अच्छा सु आपरे परिवार रो निर्वहन करेला। और साथ ही साथ जो आगे आने वाली पीढ़ी है वह उनमें भी शिक्षित करेला और इन देश ने समाज ने बड़ी ऊंचाइयां पर ले जावेला। लेकिन महाराज कई प्रदेश ऐड़ा है, कई जगह ऐड़ी है जटे आज भी प्रदा प्रथा जड़ी रीतियां चाले, जटे आज भी दहेज प्रथा जड़ी रीतियां चाले, जटे आज भी शिक्षित
स्त्री शिक्षा पर बड़ी रोक है, लेकिन निवेदन है महाराज जब बेटी पढ़ी लिखी होवेला, क्योंकि आज लोग दुखी है, सब चाहे घर में बेटो तो हो लेकिन बेटी रो जन्म नहीं हो। क्यों? क्योंकि बेटी जन्मेला तो जब आप बड़ी होवेला, इनो ब्याह होवेला तो अपने दहेज देना पड़ेला, रुपया देना पड़ेला, और उन पैसा के कारण जो बड़ा ऊंचा वर्ग रा जो लोग है, उच्च स्तर रा लोग जो बड़ी सोसाइटी में रहने वाला है, वे तो आपरे शौक रे वास्ते खूब दे देवे, लेकिन उन्हारी देखा देख जो इन समाज रो गरीब किसान है आज वो मर रियो है। उनरे मन में वो भय है कि अगर हमारे बेटी हो गई तो इनरे दहेज में मैं कहीं देऊंला। लोगारी मांग तो देखो महाराज, आपरी बेटी सु मत तब ब्याह कराला जब आप माने कार दो, स्कॉर्पियो दो, इतना लाख रुपया दो। क्यों महाराज? आप कहीं उधार देना आया था उन्होंने, या आप खरीद उन्हारे घरे रखने आया था? आपने वो पिता आपरी बेटी दे रियो, अर्थात पूरे जीवन री पूंजी आपने प्रदान कर दियो है। आई बहुत बड़ी बात है, कालजारी कौर आपने दे रियो है, जिन बेटी ने वो फुलारे प्रकार पाली पोसी बड़ी करी, जिनने इतरों भी अगर महाराज कोई लाग जाती, कोई दर्द हो जातो, बीमार हो जाती तो पितारो काल जो बारे आ जातो, हाथ में आ जातो, लेकिन वो आपरी बेटी ने खुदरी जान सुनी ज्यादा लाड कर, दुल्हार कर, प्यार कर बड़ी करी। लेकिन आज जब वो पिता और बेटी ने दूसरे घरे भेजे तो महाराज समाज की सोच तो देखो, अगर पिता दहेज नहीं दियो है, जितरो मांगियो है उतरो नहीं दे पाया है, तो उन बेटी ने दुख दियो जावे, इन प्रकार उन्हें दुखी करी जावे महाराज कि उन बेटी ने दुखी होए या तो आत्महत्या करनी पड़े या जीवती ने जलनो पड़े। महाराज विचार करो, आप जिन्हें दुख दे रिया हो, आप जिन्हें कष्ट पहुंचा रिया हो, आप तो उन बेटी ने दुख दे रिया हो, लेकिन उन बेटी रे पर दुख आ रही हो तो उन माता पिता पर कहीं बीतती होवेला। जिन माता पिता से आप मुंह मांगिया रुपया लेन आया हो, अगर वे उनारे पास नहीं था रुपया तो कठिन सु भी कर उधार ले, कर्ज ले, घर की जमीन बेचने भी आपने लाइन दिया है, आगलो दुखी होयो, लेकिन आप री महाराज जो भी जरूरत थी वह पूरी करी। तो सोचो अपानो घर क्या सुखी होवेला, जब अपा कोई घर ने दुखी करियो हाँ तो अपा कदी सुख सु नहीं बैठ पावाला, चाहे आप लाखों ले लो, करोड़ों ले लो, राजी हो जाओ, लेकिन सुख सु नहीं रह पावला। इन वास्ते महाराज निवेदन है, बेटी ने शिक्षित करो। और साथ ही साथ एक बार एक पिता अपनी बेटी रो बड़ी धूमधाम से ब्याह करियो, तो बड़ी जो भी उधारी मांग थी सब उन्होंने दी, लेकिन आखिर महीने छोरा वाले तरफ से बड़ी मांग आ गई, तो कहने लागो कि थारा पिताजी कई मने हेलीकॉप्टर दे सके, इतनी है हैसियत कि हेलीकॉप्टर दिला सके। तो बेटी कहो मारा पिताजी तो हेलीकॉप्टर दे देवेला, लेकिन थानी हैसियत है हवाई अड्डो बनाने री तो बात करो आज ही दे देवेला। लेकिन विचार करो महाराज, सोचो आपने वह बेटी मिली आई काफी, और आगे आने वाला समय रे महीने तो शायद ही बेटियां देखने वास्ते मिले, क्योंकि प्रत्येक घर रे महीने एक छोरो हो गयो, लोग कहे महाराज अब घणो एक बेटो ही काफी है, बेटी हो गई तो उनरे वास्ते और भी महाराज कितरो कार्य करनो पड़ेला, कितरो उनरे वास्ते रुपयो इकट्ठो करनो पड़ेला। दो बेटा हो गया घर में बेटी नहीं तो भी लोग कह देवे कोई बात नहीं इतना ही घना, लेकिन धीरे धीरे बेटा ही बेटा री छाना में हो तो उनासु ब्याह कुण करेला, उन बेटा री हाथ पर कलाई सुनी रेवेला, कुण उनने राखी बांधेला। अगर महाराज आगे आने ना जमाना रे महीना आप बेटिया ने इतना महत्व दियो ही नहीं तो आप कल्पना भी नहीं कर सको कि वो समाज रह सके, आज संस्कृति जीवित रह सके। इन वास्ते निवेदन है बेटिया ने घर काम में मत राखो, उन्होंने घर से बाहर निकालो, उन्हारा पर आप पकड़ो मत, तोड़ो मत, उन्होंने पराने फैलाउन दो, जितनी बड़ी उड़ान वह भरनी चाहे उतनी बड़ी उड़ान उन्हें भरने दो। आज कोई भी ऐडो क्षेत्र नहीं है जिन क्षेत्र के महीने बेटियां कम है, चाहे महाराज वो कोई भी क्षेत्र हो। आज मिलिट्री रे महीने, फोर्स रे महीने बेटियां है, आज बड़ा बड़ा यान बेटियां उड़ा रही है, भारत री जंग रे महीने बेटियां जा रही है। साथ ही साथ इन देश की बड़ी बड़ी IAS ऑफिसर, RS अधिकारी और बड़ा बड़ा पद पर बेटियां रे देश को नाम ऊंचो कर रही है, तो क्यों नहीं महाराज वो गर्व अपाने प्राप्त होवे। आप सबरी बेटी पढ़ लिख आगे बढ़े और इतना बड़ा पद पर कार्यरत हो, आपरो नाम रोशन करे, देश रो नाम रोशन करे। इन वास्ते महाराज
बेटियां ने पढ़ाओ लिखाओ, जो उन्हारी जो भावना है, जो चाहना है, उन्हें पूरी कराओ। इन वास्ते पहले रे जमाना में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। और जो युग महाराज जिन समाज में आपा रेवा, उन समाज रे महीने, उन संस्कृति रे महीने सदैव सुई नारी पूजा होती आई है। आप खूब पूजा करो, देवी री पूजा तो कर रिया हो, लेकिन साथ ही साथ देवी स्वरूप बेटी है उन्हें पेट में ही मार रिया हो। आजकल तो एडी महाराज कई मशीन आ गई कि पेट रे महीने ही बता देवे छोरो है या छोरी। अगर लोगा ने पतो चल गयो कि छोरी है तो इन प्रकार उन माँ पर घर रो प्रेशर पड़े, परिवार रो प्रेशर पड़े, रिश्तेदार रो दबाव पड़े कि महाराज बेटी होवेला। इन प्रकार री वे बाता बतावे कि उन माँ ने दुखी होए और आप रे गर्भ रे महीने उन बेटी ने मारनो पड़े। लेकिन उन बेटी री पुकार, उन बेटी रो दुख कौन समझ सके महाराज। आप भी तो एक माँ हो, आप भी तो एक बेटी हो। अगर बीननी रे पेट रे महीने बेटी है, सासू जी ने पतो चल गयो तो सासू जी काई केवेला महाराज चाह तो घनी छोरा रही थी लेकिन छोरी हो गई, इतना दुखी हो न केवे महाराज। तो विचार करो, आपने जो जन्म दियो वह माँ भी तो एक बेटी थी। अपा कठों आया, वह माँ भी तो एक बेटी थी, कोई घर की बहू बनी और उनकी कृपा से आज दुनिया आप हम सब ने देखने वास्ते मिली है। इन वास्ते रेस्पेक्ट करो महाराज, उन बेटी ने सम्मान दो। उनरे आप से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपरी खुशी रे वास्ते वह सब कुछ करने तैयार है। लेकिन बस इतनी सी अनुमति चाहिए कि वह पढ़ पावे, लिख पावे और आगे बढ़ पावे। तो पहले के जमाना में ज्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं, कोई दो चार महाराज 100 कोई दो चार ही मिलता। इन्हीं प्रकार नानी बाई सासू नणन देरानी जेठानी सब मिलने बैठी, जो ही पत्रिका लिखने लगा तो विचार करियो महाराज लिखे तो लिखे कौन। तो गांव रे महीने पढ़ियो लिखियो आदमी बुलायो गयो और पत्रिका लिखानी प्रारंभ करी। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी, 25 मण लिखो कलेवो, 2 मेवारी बोरी, 25 मण कलेवो लिखायो। जो मेहमान आई उनारो नाश्तो भी थई लेना आई, जो अठे कोई व्यवस्था नहीं है। सब कुछ महाराज एक एक छोटी सो छोटी चीज उन पत्रिका में लिखाने लगा। 25 मण रोरी लाई जो और साथ ही साथ 2 मेवारी बोरिया भी लाई जो, काजू किशमिश बादाम पिस्ता सब साथ ही लेना आई जो। तो भाई बोलियो बोरिया तो लिखूं लेकिन भरियोड़ी लिखूं या खाली। सासू जी कहने लगा खाली क्यों लिखे, भरियोड़ी लिख। 80,000 मोहरा लिख दे, करोड़ रुपया रोकड़ा लिख दे। अब वो विचार करने लगो महाराज ये पागल तो नहीं हो गया, इन प्रकार ही महंगी महंगी चीजें लिखा रहा है, कहीं इनारे घर में भी है। इन प्रकार रो महाराज समान आज सब इन प्रकार ही धारणा धारने बैठा है कि इतनी महंगी चीज लिखानी, इतनी महंगी लिखानी कि नरसिंह जी सो आवे ही नहीं। इतनी महंगी महंगी चीज लिखाओ, जो मन में आ रही है वह चीज लिखाता ही जा रहा है। लेकिन चाहे कितनों भी कुछ करेला, लेकिन भक्त रे इन बात रो कोई असर नहीं पड़ने वालों है, क्योंकि नरसिंह जी रे साथ राम जी है, ठाकुर जी है, परमात्मा है। सबरा सब नानी बाई रे ससुराल वाला बड़ी महंगी महंगी चीजा लिखी। और इतरारे महीने नानी बाई री एक दादी सासू थी डोकरी। विचार करियो जब पूरे परिवार ही इन प्रकार की चीजा लिखावे तो अपा क्यों लारे रेवा, बेड़न बेड़ अपाई किन की लिखा देवा। तो दौड़ी उड़ी आई और उन भाई ने कहने लगी तो बाटा लिख दीजिए। भाई बोलियो बाटा तो अपाने अठे ही घना, मेड़ता में कमी थोड़ी है, क्यों जितना मंगा दे। डोगरी कहने लगी ए बाटा नहीं तो सोनेरा बाटा लिख जाए। तो पूछने लागो माँ जी सोनेरे बाटा हूँ कहीं करोला। तो डोकरी कहो कि सर्दी आवेला तब एक बाटा पर तो बैठूला और गर्म पानी कर एक बाटा सु बैठ और बढ़िया एडिया रगड़ूला, इन वास्ते 2 बाटा लिख जाए। इन प्रकार की पत्रिका लिख दी, तैयार हो गई। अब वो पढ़ियो लिखियो व्यक्ति विचार करने लागो, जब इतनी मूंगी मूंगी चीजा लिखी तो अब इन्हाने लाने वालों कैडो होवेला, आगलो कैडो होवेला महाराज जो ये इतनी महंगी चीजा लिखा रहा है। क्योंकि सबने पतो थो नरसिंह जी महाराज कोई जमाना में बहुत बड़ा सेठ बाज था, लेकिन आज नरसिंह जी के पास कुछ नहीं तो लोग परिवार खुदरा सगा संबंधी इन प्रकार की मजाक करने लगा, हंसी करने लगा। तो अब वो भाई पत्रिका लिख और दे दी। और प्रसंग आवे महाराज जब ज़्यादा पढ़ा लिखा रो जमानो थो नहीं तो एक कोई भाई बकरियां चरा तो बकरियां चरा रही हो तो बैठो बैठो रास्ता रे महीना आता जाता लोगों ने देख रही हो तो इतरा रे महीने एक फौजी बठे सो निकलियो,
वो विचार करियो अपा हैंग दिन बकरिया रे लारे घूमता फिरा तावड़ारी लाई में बड़ा तो वो फौजी ने देखो कितना बढ़िया सूट बूट पहर और घूम रियो है तो अपाई फौज में भर्ती हो जावा। अब वो विचार करियो कि भाई फौज में भर्ती तो होनो है लेकिन करेला कौन। गयो फौजी रे पास पूछने लागो भाई साहब थानी फौज में मनी ले लेवेला। फौजी कहो ले लेवेला क्यों नहीं लेवेला लेकिन 3 किताबा पढ़नी पड़ेला। भाई बोलियो 3 कहीं 10 पढ़ ले लेकिन भर्ती तो पक्की है। कहो पक्की तो कहो बताओ कौन सी 3 किताबा कि एक तो यस एक नो और एक वेरी गुड। बस ये 3 किताबा याद करनी है क्योंकि ज़्यादातर वो फौजी भी इन्हीं प्रकार का शब्द ज़्यादा सुनिया तो कहो भाई फौज रे महीने 3 शब्द ही ज़्यादा प्रयोग में आवे एक तो यस एक नो और वेरी गुड। तो अपा इन्हें 3 एक किताबा बाता सिखा देवा। अब बात सिखा दी 2-4 बार वो घोड़ो बकरिया चराने वालों भाई बोली और याद हो गई। अब जब याद हुई तो फौजी कहने लागो देख भाई मैं तने 3 किताबा पढ़ाई तो अब थारे गला में वो 3 तोड़ा रो फूल है वो मने दे दे। वो विचार करने लागो महाराज 3 किताबा आ गई फौजी बन जावा और इन जड़ा तो घना ही फूल बना लेवा फटाफट उतार और फौजी ने दे दियो। अब घरे आयो दूसरे दिन विचार करे अब तो अपा पढ़िया लिखा हो गया तो आज सु बकरिया चरावनी बंद बढ़िया सूट बूट पैर और जाए रेलवे स्टेशन माथे सो गयो। अब वो विचार करने लागो कि भाई पढ़िया लिखे हाँ तो बढ़िया जगह बैठा जाए जो ही सूतो थोड़ी देर तो देख तो गयो कोई आवे अपा ने बतलावे तो बतावा ही सही कि अपा पढ़िया लिखा। कोई आयो नहीं तो भाई बैठो देख रियो तो इतरा रे महीने उन्हीं स्टेशन पर कोई की घड़ी चोरी हो गई। अब सबरा सब पुलिस मिल और उन सोनारी घड़ी ने ढूंढ रिया था। ढूंढता ढूंढता स्टेशन माथे और तो कोई मिलियो नहीं और वो भाई मिल गयो। अब पुलिस वाला जाए कहने लगा भाई साहब घड़ी ली। अब वो भाई विचार करे अगर अपा अभी मारवाड़ी में बोलिया या साधारण भाषा में उत्तर दियो तो पढ़िया लिखिया हाँ कुछ पढ़ाई किड़ काम रही। तो विचार करियो आज तो अपा उन इंग्लिश में ही बात करा। अब पुलिस पूछने लगी भाई साहब घड़ी ली। भाई बोलियो यस। पुलिस कहो ली तो दे दो कि नो कि अरे भाई जूता पड़ेला क्यों वेरी गुड। पुलिस कहो महाराज इन भाई ने समझ में नहीं आई 2-4 बार और पूछियो। भाई घनी किताब तो याद करी लेकिन मतलब नहीं जानियो। जो ही पुलिस पूछो और यस नो और वेरी गुड 3 अक्षरा में उत्तर देवे। आखिरकार एक पढ़ ले जाए 2-4 डंडारी लगाई। भाई बोलियो क्यों मारो। पुलिस के वे घड़ी ली। भाई क्यों भाई साहब कोई घड़ी लीन कोई बात 3 तोड़ा रो फूल देर 3 किताबा ली स्टेशन तक आयो जितने तो चामड़ी उधड़ गई। वास्ते महाराज आप पढ़ाई था नहीं मुबारक। तू कहने रो अर्थ पहले रे जमाना में ज़्यादा लोग जागरूक नहीं था जितना हो गया। और क्यारे महीने तो इन प्रकार भी बीती उड़ी है कि अगर गर्रा जबरदस्ती स्कूल में डालने आ जाता तो दूसरे दिन बुखार चढ़ जातो। इन प्रकार डर लागतो भय लागतो तो लोग स्कूल जाता नहीं। तो अब वो पढ़ियो लिखियो भाई सबरी चीज़ा सुनतो गयो लिखतो गयो और लिखाए पत्रिका हाथ में दे और चलो गयो। अब विचार करे पत्रिका लिखी जी सब कार्य हो गयो लेकिन इन लेने कुण जावेला कुण नरसिंह जी तक पुगावेला। तो विचार करियो महाराज और तो कोई जावे नहीं जावे लेकिन अपाने अठे कोकलिया महाराज है जो नानी बाई रे ब्यावरे समय भी पत्रिका लेने गया तो उन्होंने अगर कहवा तो जरूर जा सके। अब कोकलिया महाराज री हालत एड़ी माथो दूजे हाथ दूजे पग दूजे माजा सु चालने री हालत नहीं हिम्मत नहीं। लेकिन जो ही डोकरो सुनियो नरसिंह जी रे पत्रिका ले जानी बड़ो राजी होयो क्योंकि जिन समय नरसिंह जी बड़ा सेठ था तो कोकलिया महाराज री बड़ी सेवा करी। डोकरो बड़ो राजी होयो नरसिंह जी रे जावाला बढ़िया जीवन जीवाला बढ़िया नरसिंह जी सेवा करेला। तो पत्रिका ले और रवाना होया। लेकिन उन्होंने पतो तो महाराज एक गर्रा तो सब कुछ लिखायो होई लेकिन नानी बाई ने कोई की पूछियो नहीं होई। तो अपाई ने पिताजी रे पास जावा तो कुछ पूछता ही जावा। गया कोकलिया महाराज नानी बाई रे पास जाए पूछने लगा नानी बाई मैं आप रे पिताजी रे पास जाऊं कोई चीज़ मंगानी है कोई बात कहनी है तो कह दो। तब नानी बाई हाथ जोड़ कहने लगी कोकलिया महाराज अगर हमारे पिताजी ने कोई बात कहनी है तो आप बस इतनी सी बात कह दीजो। नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति राम जी। नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति मारे तो ससुरारे घरे आई जो ही मती हरि राम जी मारे तो ससुरा